नमस्कार, मैं हरिंदर कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज़ पर। आज हम उपस्थित हैं जेडीयू के कार्यालय जंतर मंतर पर। आज हम बात करेंगे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव कमर आलम जी से बिहार के विषय पर। हम जानेंगे कि जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार, जो कि स्ट्रीम मीडिया दिखाता है कि भारत जो इंडिया गठबंधन बना है इसको छोड़कर एनडीए में जाएंगे, इसकी कितनी संभावनाएं हैं। और आज हम आलम साहब से ही जानेंगे कि नीतीश कुमार के द्वारा क्या क्या कार्य बिहार के बीच में किए गए लोकहित के लिए। नमस्कार सर। सबसे पहले धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज के हिंदुस्तान में, जो आज का हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में जितने हिंदुस्तान में स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री के रूप में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की ईमानदारी का मुकाबला किसी से नहीं है। आज के हालात में आप समझ सकते हैं, ये उनका 18वां साल है मुख्यमंत्री के रूप में, और 18 साल में कोई दुनिया का आदमी एक इल्ज़ाम उन पर नहीं लगा सकता। तो मुझे खुशी होती है कि एक ऐसे इंसान जो सिर्फ और सिर्फ बिहार के आवाम के लिए जीता हो, देश के हित के लिए सोचता हो, ऐसे इंसान के साथ मुझे काम करते हुए बड़ी खुशी होती है। और इसी वजह से मैंने 23 जून 2020 को आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ बात करके मैंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया था, और तब से लगातार मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। और मुझे अच्छा लगता है कि आज इस देश के किसी कोने में चले जाइए और आप जब जिक्र करेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी का, तो लोग इज्जत से नाम लेंगे। लोग ये कहेंगे कि एक ऐसा इंसान जो बिहार को इतनी तरक्की के रास्ते पर ले गया, और 36,000 करोड़ से के बजट से, जिस इंसान ने 2,75,000 करोड़ का बजट बिहार में अभी रखा है, किस तरह से, किस लगन से और किस मेहनत के साथ उस इंसान ने काम किया होगा। इसके लिए जनाब नीतीश कुमार साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और वहां की जनता को, जो बिहार की आवाम है, उसने पूरी ईमानदारी के साथ नीतीश जी की सोच थी, नीतीश कुमार साहब की जो उनका संकल्प था, उसको उन्होंने पूरा किया, और बिहार के आवाम ने उनके साथ वफा किया। सर, जैसे कि आपने कहा कि नीतीश कुमार जी की ईमानदारी में तो कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठता ही नहीं है। जैसे कि देखिए कि अगर हम बात करें तो कि जो सत्ताधारी दल है, उन्होंने बहुत कोशिश की, ईडी सीबीआई ने उनके पूरे खाते खंगाले, सब कुछ देखा, और यहाँ तक कि उनकी ईमानदारी की बात की जाए तो जो नीतीश कुमार है, उनके बारे में जो उनका एक, लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका एक बेटा है जो कि सिर्फ एक फ्लैट में रहता है, एक सीएम का बेटा एक फ्लैट में रहता है। उसकी ईमानदारी तो उनकी यहीं से पता लग जाती है। अगर वो जरा से भी बेईमान होते तो शायद आज उनके घर पे भी ईडी सीबीआई के छापे लग रहे होते। लेकिन और इसके अलावा जो नीतीश कुमार जी ने जो जनहित के कार्य किए हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा। मैं आपको सबसे पहले बताना ये चाहूँगा कि जब बिहार, नीतीश कुमार जी को 2005 में बिहार मिला, तो उन्होंने जो संकल्प सोचा था, जो उन्होंने मिजाज में सोचा था, पहला काम उन्होंने शुरू किया बिहार के सड़कों को ठीक करने का, जो बहुत कठिन काम था। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा घर समस्तीपुर हुआ। समस्तीपुर से पटना की दूरी 100 किलोमीटर की है। उस दूरी को हम तय किया करते थे अपनी कार से, अपनी गाड़ी से, 7 घंटे और 6.5 घंटे में। आज वो दूरी हम तय करते हैं 2.25 घंटे और 2.5 घंटे में। आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो जो 5 साल का टेन्योर था, जिस वक्त लोग घर से निकलना मुनासिब नहीं समझते थे, जब ये हालात थी कि 7 बजे शाम के बाद लोग घर में कैद हो जाते थे, उस वक्त नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक बहुत मजबूती के साथ न सिर्फ विकास के रूप में बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी
उन्होंने जिस तरह से गवर्नेंस के रूप में भी जिस तरह से उन्होंने बिहार को तरक्की के रास्ते पर जोड़ने का काम किया, और पहले टेन्योर में उन्होंने बिहार की सड़कों को हिंदुस्तान की तमाम रियासतों की सड़कों से बेहतर बनाने का काम किया, और उस बिहार की आवाम ने पूरी ईमानदारी के साथ उनको 2010 में पूर्ण बहुमत के साथ उनको सत्ता में लाई। आपको फिर मैं बताना चाहता हूं, जब वो 2010 में दूसरी बार 5 साल के लिए सीएम बने, तो 2010 से जो उनका लक्ष्य था, बिजली का लक्ष्य था, उसको पूरा किया उन्होंने। आज बिहार में 24 घंटे बिजली रहती है। आप समझ सकते हैं, जो बिहार के पास इकोनॉमी में अगर जोड़ा जाए तो संसाधन बहुत कम है बिहार के पास, लेकिन इन कम संसाधनों के बावजूद जिस इंसान ने अपनी मेहनत और लगन से बिहार में 24 घंटे बिजली देने का काम किया हो, आप अंदाजा लगाइए उस इंसान में कितना संकल्प है, कितना जोश है, कितनी मेहनत करने की हिम्मत है। और उसके बाद का जो फिर तीसरा टेन्योर आया उनका, उसमें उन्होंने घर घर नल जल पानी का इंतजाम कराया। आप जानिए कि इस देश में ये पहला रियासत है बिहार, पहला राज्य है बिहार, जहां 98% घरों में कनेक्शन है पानी का और नल से जल निकलता है। ये इतना बड़ा अचीवमेंट है। आप सोच सकते हैं, आज हेल्थ का देख लीजिए, उनका पूरे बिहार में हर जगह, आप कोरोना का जब महामारी चल रहा था, आप अंदाजा लगाइए, कोरोना के महामारी में बिहार में बहुत कम क्षति हुई, और उसमें भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, कि वो कोरोना का जमाना था और उसमें हिंदुस्तान से बाहर 1,26,00,000 लोग रहते थे। उस सभी को वापस बुलाया उन्होंने, उसका इंतजाम किया, उन लोगों को स्कूल और कॉलेजों में पूरा खाने पीने के साथ इंतजाम करके रखा, उसके बाद उनके घरों तक उनको पहुंचाने का काम किया। ये हिंदुस्तान की पहली सरकार है किसी राज्य की जिसने इतना बड़ा काम किया हो इस कोरोना के पीरियड में। तो आप अंदाजा लगाइए इस इंसान के अंदर क्या जज्बा है। हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ थे। आदरणीय लालू प्रसाद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके बेटे भी बहुत अच्छे हैं, तेजस्वी यादव भी, उनके अंदर भी जज्बा है, मेहनत करते हैं, काम करने का जज्बा है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ थे, तब भी हम लोग बहुत काम करते थे। लालू जी भी बहुत मेहनत करने वाले इंसान थे। नीतीश कुमार साहब के पास जब मैं आया तो मुझे अंदाजा लगा कि इस उम्र में 62-63 साल की उम्र में ये मेहनत इतना करते हैं, उतना मेहनत तो आम इंसान सोच नहीं सकता। जिस इंसान का सुबह से रात तक दिनचर्या यही होता है कि बिहार को कैसे डेवलप की तरफ बढ़ाया जाए, बिहार के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस इंसान को मेरी तरफ से सलाम है, उसके संकल्प को, उसकी पूरी ईमानदारी को सलाम है मेरी। सर, जैसे कि पूरा देश जो है बेरोजगारी से जूझ रहा है, सारे राज्य जो है कहीं पर भी देखें तो जो युवा है वो त्रस्त है, नौकरी नहीं मिल रही है, डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं। लेकिन बिहार ही सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नीतीश कुमार जी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी। इसके विषय में क्या कहें? आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, ये सवाल है। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में जहाँ पूरा देश बेरोजगारी की मार झेल रहा है, लोगों ने कितने वादे किए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। आज 5 लाख लोगों को, उसमें भी 2-2 लाख लोगों को एक साथ नौकरी देने का काम हिंदुस्तान में पहला राज्य है बिहार, जहां से ये शुरुआत हुई है। और मैं आशा करता हूं कि बिहार में बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त होगी। आने वाले दिनों में जो लोग बाहर रहते हैं वो भी बिहार की तरफ प्लान करेंगे और फिर वापस आएंगे। एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ रहा है बिहार, हेल्थ में बहुत अच्छा काम कर रही है बिहार के लोग, कर रहे हैं, सारी सरकार पूरी कर रही है काम। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार आगे बढ़ा है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज हिंदुस्तान की बहुत कम रियासतों में, अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप हिंदुस्तान की कोई भी लोग बॉम्बे जाते थे तो मैरीन ड्राइव पे जाते थे। आज बिहार में मैरीन ड्राइव बना दिया उन्होंने, गंगा के साथ एक
ये बना के आज सैकड़ों लोग रोजगार में हैं, उसमें हजारों लोग, लाखों लोग रोजाना उसको देखने जाते हैं। तो इस तरह बहुत, मतलब कौन से फील्ड में आपको मैं बताऊं, हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, कितना बड़ा अचीवमेंट। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, तो एजुकेशन में भी हब हो जाएगा आने वाले दिनों में बिहार, और नौकरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिहार में, सारी तरफ रोजगार और सब कुछ के साथ बिहार आगे बढ़ता रहेगा, मुझे पूरा यकीन है। और मैं आपको बताता हूँ, बार बार मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा ईमानदार इंसान, जिस इंसान का संकल्प सिर्फ देश को डेवलप करने का है। आपको याद होगा हिंदुस्तान में 2 इंसान ने सिर्फ रेलवे के एक्सीडेंट पे रिजाइन किया। एक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने किया, लाल बहादुर शास्त्री साहब ने किया था, और दूसरा नीतीश कुमार जी ने एक एक्सीडेंट पर रिजाइन करने का काम किया। इनको कभी मोह नहीं रहा है, मैं तो इनके विरोध में भी मैंने काम किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि विरोध में भी रहते हुए इनके लिए मुझे प्यार जगता था। जब ये बिहार के डेवलपमेंट के लिए सोचते थे, बिहार को आगे बढ़ाने का सोचते थे, तो मेरी आत्मा कहती थी, अरे कैसा इंसान है, इस इंसान के अंदर क्या संकल्प है, क्या इरादा है इस इंसान का। और एक ऐसा ईमानदार आदमी जिसका पर्सनल कोई गर्ज नहीं है, इस बात से पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं हो, ऐसा इंसान तो बहुत बहुत कम ही मिलता है इस देश में आज के डेट में। हम लोग भी राजनीति करते हैं, 35 सालों से हमने संगठन का काम किया है, 35 साल हम संगठन को चलाए हैं, तो हमको अंदाज़ा है कि देश के जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो काम करते हैं, उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी को पहले सफ में, पहली पंक्ति में पहला नाम होगा, जो इतनी ईमानदारी और लगन के साथ बिहार में के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया हो, बिहार के लिए समर्पित हो गया हो। ऐसा हिंदुस्तान में शायद देखने को बहुत कम लोग मिलेंगे। सर, जैसे कि नीतीश कुमार जी आपने बताया कि काम पे फोकस करते हैं, विकास से फोकस करते हैं, विकास जो बिहार है उनके शासनकाल के बीच में दिन दुगनी चौगुनी उन्नति कर रहा था। और जैसे कि ये देखा गया है कि अक्सर इस समय जो राजनीति है वो झूठ की है। अभी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो जगह जगह पर जाके कहते हैं मोदी की गारंटी है 450 रुपये का सिलेंडर, लेकिन अभी हम राजस्थान की बात करें जहाँ पे उन्होंने घोषणा की थी कि 450 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा, बैकफायर करके कि भाई हमने तो सिर्फ उनको देंगे जो उज्ज्वला योजना में आते हैं, उनको 450 का सिलेंडर मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। इस प्रकार की जो घोषणाएं होती है, और जितने भी अभी नए मुख्यमंत्री आए हैं उनको सबको विरासत में क्या मिली है, खाली तिजोरी, जिनके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि जो लोन लेने की लिमिट है वो भी खत्म हो चुकी है। तो इस प्रकार की जो राजनीति हो रही है, जो झूठ के दम पर राजनीति की जा रही है, अभी लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं 2024 के, तो इसका क्या असर रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ यही कि मीडिया वाले लोग, माफ कीजिएगा, ये आपके लिए नहीं है, कुछ लोग, चूंकि हर जगह कुछ लोग गलत लोग हैं, लेकिन मैं मीडिया आज भी कुछ लोग अच्छे हैं, बहुत लोग अच्छे हैं, और कुछ लोग कम लोग हैं जो सिर्फ सत्ता के पक्ष में बात करते हैं। वरना मीडिया का जो हमने पिछले 40 सालों से देखा है, मैंने यही देखा है कि मीडिया हमेशा सवाल करती थी सत्ता पक्ष से, न कि विपक्ष से। आज पहली बार इस 5-7 सालों में मैंने देखा है कि मीडिया सवाल करती है विपक्ष से और सत्ता वालों से कोई सवाल नहीं करती। लेकिन आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत लगन और मेहनत से, आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा फील्ड हूँ, आप वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, आप इंडस्ट्री में भी अब बहुत आगे बढ़ाने का संकल्प उन्होंने लिया है फिर से, क्योंकि बिहार बहुत नीचे था, बहुत पस्ती की हालत में था, तो उसको उठाते उठाते टाइम लगेगा। मुझे याद आता है, मैं पिछले 40 साल से मेरी अक्ल है कि मैंने देखा है सरकारों को। मैं 40 साल में, इन 15 सालों में जो तरक्की हुई है, मैं नहीं समझता इससे पहले कभी इतनी तरक्की हुई। बहुत गरीबी थी बिहार में, बहुत मुफलिसी थी, और लोग प्लान करते थे, कलकत्ता जाते थे, बॉम्बे जाते थे, दिल्ली जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते थे काम करने के लिए। आज वो लोग रिटर्न होना चाहते हैं। अब रहा डेवलपमेंट के लिए तो कोई भी आदमी कहीं जाता है, लेकिन बिहार अब पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरा तरक्की पे है, पूरा
पूरी तरह से रवैये के, केंद्र सरकार के सौतेले रवैये के बावजूद बिहार आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ भी सौतेला रवैया होता रहा था जब वो सीएम हुआ करते थे, या मोहतरमा राबड़ी देवी जी सीएम हुआ करती थी, जो सौतेला रवैया होता था केंद्र सरकार का, और उस वक्त जो बिहार का हक था वो नहीं दिया जाता था। और उसके बाद एक आफत ये आई कि बिहार में जितनी इंडस्ट्री थी वो लगाया गया था जो आज का झारखंड है, चूंकि वहाँ तमाम वो माइंस था, तो माइंस के चक्कर में वहाँ पर तमाम इंडस्ट्री लगी। अब बिहार में जब बिहार बंटवारा हुआ तो बिहार को कुछ मिला ही नहीं हिस्से में। तो ऐसी तमाम परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को बढ़ाने का जो बेड़ा उठाया था, उनको मुबारकबाद है। और ऐसे इंसान को चाहे मैं जहां रहूं, जैसे रहूं, लेकिन ऐसे इंसान के लिए मेरे दिल में निहायत इज्जत और एहतराम रहेगा, जिसने बिहार के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को कुछ देने का काम किया है, लेने का काम नहीं किया। उनका नाम है श्री नीतीश कुमार। आलम साहब, आखिरी क्वेश्चन लूंगा मैं आपसे कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें क्या असर रहेगा बिहार में? बिहार में तो आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा केंद्रित रहेगा नीतीश कुमार जी पर। नीतीश कुमार जी पर ही पूरा केंद्रित रहेगा। और आप जान लीजिए कि हमारी पार्टी के साथ चुनाव महागठबंधन लड़ेगी तो 40 सीटें जीतेगी, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, ये पहले भी हुआ है, 39 सीट बीजेपी के साथ थे, 39 सीट जीते। अब की 40 सीट जीत जाएंगे। तो आपका कहना है कि जो ये इंडिया गठबंधन है इस बार काफी मजबूत होकर आएगा और पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरी टक्कर देगा? मेरा तो अंदाजा लगता है कि बिहार का स्थिति दूसरा होगा। बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, बिहार के लोगों के लिए काम किया है, और अभी जो महागठबंधन की सरकार है उसमें तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो निश्चित तौर पर बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। और यही, अगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस अगर दे दिया जाए तो बिहार हिंदुस्तान के सबसे पहले राज्य के रूप में होगा, इकोनॉमी में भी और तमाम चीजों में। नमस्कार सर, आपने समय दिया, अपने व्यस्त समय के बीच में से समय निकाला और हमें बताया कि बिहार में किस प्रकार पिछले 15 साल जो कि नीतीश कुमार जी के 3 टेन्योर रहे, उसमें किस प्रकार बिहार ने प्रगति की, बिहार कहाँ से शुरू हुआ, बिहार में क्या था और अब क्या है, इसके बारे में आपने बड़े विस्तार में हमें बताया। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल दिल्ली।